प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कल क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। आप में से अगर कोई बच्चा हम लोगों के साथ जूम ऐप पे क्लास लेना चाहता है या कोई बच्चा अभी तक हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ा नहीं है और वो क्लास लेना चाहता है तो सर हम आपको जूम ऐप के थ्रू भी क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आप नए बच्चे हैं और आप हमारे से जुड़े नहीं हैं तो आपके सामने यहाँ पर हमारे 2 मोबाइल नंबर है, तो आप इन मोबाइल नंबर से हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और बाकी आप जानते ही हैं मैथ्स असिस्टेंट और इंग्लिश के लिए, ठीक है, आप हमारा इस यूट्यूब चैनल पर क्लास हमारी चल रही है। और साइंस के लिए यूट्यूब पर एक चैनल है नवीन भंडारी सर का, तो आप उस पर क्लास देख सकते हैं साइंस की। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3.2 आज हम करने जा रहे हैं। 3.2 में क्या कह रहा है सर, जैसे कि प्यारे बच्चों सामने देख रहे हैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मुझे क्या करना है, मुझे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मुझे उन क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण मुझे वहाँ बनाने हैं और उनका सॉल्यूशन में निकालना है, यानी वहाँ पर x और y की वैल्यू भी निकालनी है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 में हमने इक्वेशन बनाया था और उसको सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन भी बनाएंगे। अब हमें इक्वेशन भी बनाना है, ग्राफ में भी दिखाना है और ग्राफ से हमें जो x और y की वैल्यू आएगी वो भी निकालनी है। 3.1 में हमने x और y की वैल्यू नहीं निकाली थी, अब हम x और y की वैल्यू भी निकालेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ लिखा गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who part in the quiz. बच्चों इसको समझते हैं। ये कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematical quiz. 10 स्टूडेंट यानी कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, यानी कि क्लास 10th के 10 बच्चे हैं। क्लास 10th के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जो किसी एक मैथ के कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, यानी भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यहां से सही चालू होता है सवाल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है किसके, बॉयज की संख्या से। अगर गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है बॉयज की संख्या से, बॉयज के नंबर से, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्ट इन द क्लास। तो हमें बताना है कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने उस मैथ के क्विज में, उस मैथ के कंपटीशन में हिस्सा लिया, यानी भाग लिया। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखो, यानी कि यहां पर ये कह रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। जो गर्ल्स की संख्या है बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। मान के चलो जैसे ना, मान के चलो बॉयज हैं, मान के चलो प्यारे बच्चों जैसे मैंने मान लिया बॉयज हैं 2, मान लो एग्जाम्पल मान लिया बॉयज, सवाल को छोड़ दो, मान लो बॉयज है 2, तो गर्ल्स कितने हैं, इससे 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2 + 4 क्या हो जाएंगी, 6। मान लो बॉयज हैं 6, मान लो बॉयज हैं 6, तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है ना, तो 6 + 4 क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों इसको सोल्व करना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो क्या करना है, मुझे यहाँ बोला गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अच्छा बच्चों, क्या मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि गर्ल्स कितने हैं बॉयज कितने हैं, नहीं सर वही तो मुझे निकालना है, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, वही तो मुझे निकालना है ना। तो मैंने मान लिया प्यारे बच्चों, लेट
द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट ना, पार्टिसिपेट इन क्विज। मैंने मान लिया कि जिन गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेशन किया, जिन गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, मान लो उनकी संख्या x। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि बालिकाओं, सिंपल लिख दो हिंदी में, माना कि बालिकाओं की संख्या x है, सिंपल लिख दो, माना कि बालिकाओं की संख्या x है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x और लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लो बेटा, y मान लो, बॉयज को क्या मान लो, y, है ना। गर्ल्स को हमने x मान लिया, बॉयज को मान लिया y। माना कि लड़कियों की संख्या x, माना कि लड़कों की संख्या y। ठीक है, अब मुझे दिया गया है कि टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। द 10 नंबर्स, द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। यानी टोटल क्विज में टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया है, 10 बच्चों ने भाग लिया है। क्विज में टोटल कितने बच्चों ने भाग लिया है, 10 बच्चों ने। तो 10 मतलब वो गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर 10 होंगे ना, तो 10 बच्चे बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर बनेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स जो है, जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 10 है। हिंदी में बोलेंगे जो कुल बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने हैं, 10 है ना। तो टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी टोटल स्टूडेंट 10 का मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज। अरे जो कोई भी क्लास बनती है वो कैसे बनती है, गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर तो क्लास बनती है, लड़कों और लड़कियों को मिलाकर ही तो क्लास बनती है। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बच्चों इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान सकते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट मान लो प्यारे बच्चों इसको। तुम बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, नहीं बेटा अभी लाने का आवश्यकता नहीं है, अभी तो नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया ना। वो तो तब लाएंगे जब इसको हमें किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जब इसको हमें मानक रूप में लिखना होगा तब लाएंगे ना। टोटल स्टूडेंट 10 हो गए, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है सर, एक इक्वेशन तो बन गया। प्यारे बच्चों अब यहां से देखो, यहां तो हो गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जो गर्ल्स की संख्या है, गर्ल्स को मैंने क्या माना है, x, जो गर्ल्स की संख्या है तो यहां इज इक्वल टू लगा दो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की संख्या है इज 4 मोर देन, गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 प्लस, है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, 4 प्लस है, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने, y है ना। देखो बच्चों इस तरह के सवाल में क्या करना होता है ना, जिससे ज्यादा होता है उसमें जोड़ते हैं। अगर मोर लिखा है, अगर लिखा है मोर तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, अगर लिखा है मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा, हिंदी में ना अधिक। तो गर्ल्स की संख्या ज्यादा किससे, बॉयज से। तो 4 किस में प्लस करेंगे, बॉयज में प्लस करेंगे, 4 प्लस किस में करेंगे, बॉयज में। यानी गर्ल्स की संख्या ज्यादा है। मैं आपको ना हिंदी में एक चीज बता सकता हूं, द नंबर ऑफ गर्ल्स x इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू 4 मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, मोर का मतलब होता है प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज क्या आते हैं, y लिखते हैं भाई। तो x इक्वल टू 4 प्लस y, है ना। अच्छा आप चाहो तो इसको इक्वेशन बना सकते हो। तो बच्चों ये y राइट हैंड साइड प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया 2। अब देखो प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन तो बना दिए भाई, ठीक है सर, मैंने इक्वेशन तो बना दिए हैं। अब अगर इक्वेशन बन चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, अब इक्वेशन बन चुके हैं तो अब टाइम आ गया इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का। प्यारे बच्चों जो मेरे पास इक्वेशन था क्या था, x प्लस वाई, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सर मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। और इस साइड एक और लिख दिया मैंने, इस साइड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा
अब सर इसको ना पहले इसको सोल्व कर लेते सही से यार, है ना। अब पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो बॉक्स बनाते कल सिखाया था मैंने आपको। प्यारे बच्चों किसी की वैल्यू निकाल लो। मान लो मैं निकाल रहा हूँ एक्स की वैल्यू, तो ऐसे कर दो, क्योंकि यार सोल्व करना है ना, तो ग्राफ के लिए तो इक्वेशन तो हो चुके हैं, ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ग्राफ के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो वाई यहाँ पर माइनस का राइट साइड जगह हो जाएगा, वाई प्लस का राइट साइड जगह माइनस हो जाएगा, 10 माइनस वाई। ठीक है, तो ग्राफ एक आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ दो वैल्यू लिया करो बस, ठीक है। और ये माइनस का राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, और यहाँ पर इनके लिए बॉक्स बना दो, यहाँ x यहाँ y। प्यारे बच्चों ऐसे वैल्यू लो ताकि हमारा ग्राफ आसान हो जाए। देखो प्यारे बच्चों जैसे ना, चलो मैं जीरो ले लें, चलो ठीक है मैं जीरो ले रहा हूँ। अगर मैं y ले रहा हूँ जीरो, मैं y ले रहा हूँ जीरो, तो अगर यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये कितना बचेगा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, मैं जानबूझकर ऐसी संख्या ले ताकि दोनों ग्राफ आसानी से बन जाए। ठीक है, मान के चलो मैं x की जगह ले रहा हूँ 2, y की जगह ले रहा हूँ मैं 2, y की जगह ले रहा हूँ मैं 2, तो 10 में से घटाओगे 2, कितना बचेगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ देखो, मान लो मैं y की जगह ले रहा हूँ 0, y की जगह ले रहा हूँ 0, तो x कितना बचेगा 4 बचेगा। मान लो मैं y की जगह ले रहा हूँ 2, y की जगह ले रहा हूँ मैं 2, तो 4 में जोड़ोगे 2 कितना आ जाएगा 6, x आ जाएगा 6 आ गया। तो अब ये तो बन गया, अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं इसको। चलिए बच्चों देखते हैं। सर देखो x की वैल्यू क्या, यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 8 है, तो जो x के हाईएस्ट वैल्यू है ना वो कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, x दोनों बॉक्स में 10 है। तो मान के चलो मैं यहाँ काउंटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ 2 4 6 2 4 6 8 10, ठीक है इतना ले रहा हूँ मैं। बच्चों y की वैल्यू कितनी जा रही है 2 जा रही है ना, y की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है, भैया ले रहा हूँ, चलो 2 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सर x का 10 y का 0, सर x का 10, x का कितना है 10 और y का है 0। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दो, x का 8 y का है 2, x का 8 और y का है 2, है ना, ये y का 2 है, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे, x का 8 है ना, y का 2 है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाले ये ग्राफ जाएगा ऐसे स्ट्रेट ना। तो अभी थोड़ा अभी जोड़ूंगा मैं, क्योंकि इन दोनों लाइन को जोड़ना है मुझे, तो अभी जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, इसका बनाते हैं, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, चलो भाई। प्यारे बच्चों x का 6 y का 2, x का 6 और y का 2 ना, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, है ना। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, तो ये जाएगा ऐसे, ये दोनों ऐसे आ रही है, ये ग्राफ जाएगा ऐसे। तो देखो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं सर, इनको जोड़ता हूँ मैं, पहले इन दोनों को पॉइंट को जोड़ता हूँ मैं। तो सर इनको जोड़ दिया मैंने ऐसे। ठीक है, अब मैं जोड़ता हूँ इन दोनों पॉइंटों को, तो इनको जोड़ रहा हूँ सर मैं कैसे, इनको जोड़ रहा हूँ सर, इन दोनों पॉइंट को जोड़ना ना। ठीक है, तो सर मैं जोड़ रहा हूँ इन दोनों पॉइंट को, मैं जोड़ रहा हूँ इन दोनों पॉइंट को। दोनों ग्राफ हमने बना दिए, दोनों कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, दोनों काट रहे हैं यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालनी थी x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे ना x और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर। अब एक काम करो, जहाँ पर काट रहे हैं ना वहाँ से सीधी लाइन खींच दो, देखो चेक करने के लिए, तो ग्राफ में बनाओगे तो अच्छा बनेगा। ग्राफ में बनाओ, अगर कॉपी में अगर चाहो तो अगर इक्वल गैप लोगे ना, इक्वल गैप लोगे तो कॉपी में भी बन सकता है। अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ से बना सकते हो। तो मैं खींच रहा हूँ एकदम सीधी लाइन, क्या खींच रहा हूँ, सीधी लाइन। ठीक है, और यहाँ से भी खींच रहा हूँ मैं एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन खींच दिया प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ये जो सीधी लाइन आ रही है ना, ये यहाँ पर कहाँ पर आ रही है, ये जो x की तरफ आ रही है, यहाँ पर कौन सा नंबर है सर, ये जो एकदम आ रहा है, ये एकदम 6 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 7 होती है। और ये यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या था 4। और ये जो y के तरफ आ रहा है, ये किसके बीच में आ रहा है, ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है। और 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या होती है,
3 होती है। क्या होती है सर? 3। तो सर x की तरफ क्या आ रहा है? 7 और y की तरफ आ रहा है 3। x की तरफ आ रहा है 7 और y की तरफ आ रहा है 3। तो प्यारे बच्चों यानी कि x की तरफ 7 ना, तो यानी x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, है ना। तो अब यहां पर लिख सकते हो, क्या लिखना है? अब देखो सर हमने x क्या माना था? हमने x माना था गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे? x। और y क्या माना था? बॉयज माना था, y बॉयज माना था। और गर्ल्स और बॉयज दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा था? 10 आ रहा था। देखो सर x था 7 यानी गर्ल्स 7 है और बॉयज कितने? 3, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं, तो 7 + 3 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यानी कि सर यहाँ पर ना आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आप चाहो तो जब सोल्व कर दिया तो मैं, चलो कोई नहीं, आप चाहो तो ग्राफ के उसमें लिख दो, या सर आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, मान के चलो, ठीक है। तो आप ना मतलब इसी पे लिखो, इसमें लिख दो, मैं ऐसे लिखो कि आफ्टर, ऐसे लिख दो यहाँ पर, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन इन द ग्राफ, हिंदी में समीकरणों को ग्राफ में हल करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन इन द ग्राफ, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई सर? x वैल्यू कितनी? 7 आई ना, और y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। ये मतलब वही लिखना जहां शुरू किया था आपने, क्योंकि ये तो ग्राफ का काम मान के चलो, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7, और लास्ट में एक चीज लिख देना है, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बेटा? x, और हैंस नंबर ऑफ बॉयज, अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? x माना था तो 7 आए, बॉयज कितने आए? 3 आए। बेटा ये अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो ये हैंस वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। हिंदी में अतः लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, ठीक है। हिंदी में यहाँ क्या लिखा था कि माना कि जिन लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया उनकी संख्या x, जिन लड़कों ने प्रतियोगिता भाग लिया उनकी संख्या y, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल बच्चे 10, ठीक है। ये सर कर लिया हमने। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। और हाँ एक चीज लिखना मत भूलना यार, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ पहले वाले का था ना, पहले वाले का मतलब x + y = 10। तो बच्चों यहाँ पर लिखना मत भूलना x + y = 10। वैसे ये काम सारा पेंसिल का काम है भाई, पर मैं तो इसलिए करा रहा हूँ, अगर आप पेंसिल से कराऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। तो पेन से एकदम क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ लिख दो ये किसका ग्राफ था? ये x + 10, x + y = 10 का ग्राफ था। इस वाले का ग्राफ बनाया था मैंने, और दूसरे का ग्राफ x - y = 4, ये इसका ग्राफ यहाँ पर ना। तो इसका ग्राफ ऐसे कर दो, और क्या है ना, यहाँ लिख दो x - y = 10। ये x + y = 10 का ग्राफ है, और ये x - y = कितना था? फोर्थ यहाँ पर क्या था? इसका ग्राफ बच्चों, ठीक है। साथ साथ आपको बेटा ये भी लिखना है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा सर कि कौन सा ग्राफ किसका है, अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। पहले हमने ये कराया आपको, फिर देन हमने आपको ये कराया, और देन फिर हमने क्या कराया, इसमें ग्राफ में सॉल्यूशन निकाला आपके लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए सर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए सर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखो प्यारे बच्चों क्या बोला गया है कि 5 pencils and 7 pens, मतलब अगर हम एक दुकान में जाते हैं और हम बोलते हैं भैया मुझे 5 पेंसिल चाहिए और 7 पेन चाहिए, तो हमें दुकानदार को कितने रुपीस पे करने पड़ते हैं? ₹50
पे करना पड़ता है दुकानदार को, है ना। 5 पेन और 5 पेंसिल और 7 पेन के बदले, ठीक है सर। वेरेज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46। अगर मैं दुकान में जाता हूँ तो दुकानदार को बोलता हूँ भैया, अगर मैं दुकानदार को मान लो मैं पहले दिन दुकान में गया तो मैंने कहा भाई मुझे 5 पेंसिल और 7 पेन चाहिए, तो उसने कहा भैया एक काम करो यार, 50 रुपये लगेंगे। फिर मैं अगले दिन गया, मैंने कहा भाई मुझे 7 पेंसिल और 5 पेन चाहिए, तो उसने कहा भैया 46 रुपये लगेंगे। तो 5 पेंसिल और 7 पेन के 50 रुपये लगे, और 7 पेंसिल और 5 पेन के कितने लगे? 46 लगे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड दैट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। तो मुझे बताना है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है और एक पेन की कीमत कितनी है। ये जो सॉल्यूशन बताना है ये बताना है ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ में सोल्व करके ये बताना है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कौन सा क्वेश्चन यार, बैट बॉल वाला, एक्सरसाइज 3.1 में ना एक क्वेश्चन था बैट बॉल वाला। तो ये बैट बॉल वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो सर चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मुझे बताना क्या है, सबसे पहले चेक करो मुझे बताना क्या है। मुझे फाइंड करना है पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट। मुझे एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इनमें से किसी को भी, एक को x मान लो, एक को y मान लो, या इसको x या इसको y। तो मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी, यहां रुपीज में लिख रहा हूं मैं x, हिंदी वाले बच्चे, माना कि एक पेन का मूल्य, माना कि एक पेन का मूल्य x है, ठीक है। तो पेन का मूल्य x मान लिया, तो पेंसिल का क्या मानोगे भाई? y मान लो। एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या मानोगे बेटा? y मान लिया। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया? y मान लिया सर हमने, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, एक पेन x का, एक पेंसिल और एक पेंसिल y रुपए का, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब मैं सीधा आ रहा हूं ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे मुझे क्या बोला गया है ना। देखो बेटा, चलो अभी मत लिखो, वैसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे हिसाब से मत लिखो। अब 5 पेंसिल लाया हो, तो अगर एक पेंसिल कितने का है? y रुपए का है। अब कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि सर वही बात है कि अगर एक पेंसिल कितने की है, मान लो अगर एक पेंसिल है, अगर एक पेंसिल आप आजकल कितने की पेंसिल आ रही है भाई? हमारे टाइम में तो 1 रुपये 1.5 रुपये की आती थी। मान लो एक पेंसिल आ रही है 5 रुपये की, कितने रुपए की आ रही है? 5 रुपये की। तो 10 पेंसिल कितने की आएंगे सर? 5 × 10 कितने की हो जाएगी? 50 की हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर एक पेंसिल है y रुपए की, तो 5 पेंसिल कितनी की होगी? 5 × y। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, क्या होगा? 5 × y, यानी कि 5y, ठीक है। यहां पर कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, क्योंकि एक पेन कितने का है? x का है, तो 7 पेन कितने के होंगे? 7 × x, यानी कि 7x का, ठीक है सर। तो एक पेन x का, एक पेन y का, तो 7 पेन 7x के, 5 पेंसिल 5y के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर 50 रुपए देता दुकानदार को, यानी कि सर कितने, है ना, 7x + 5y, 7x + 5y, 7 पेन और 5 उल्टा पेन, हाँ उल्टा कर देगा मैंने, 5 पेंसिल मैंने क्या माना? पेंसिल मैंने y माना और पेन को मैंने x माना है,
ठीक है, पेन को क्या माना मैंने, x माना है। ठीक है, तो 7 पेन प्लस 5 पेंसिल, 7 पेन प्लस 5 पेंसिल, तो बेटा कितना हो गया यार, है ना, कितना हो जाएगा सर, कितना है, 7 पेन और 5 पेंसिल मिलाकर कितने का है, 50 रुपये के आए, यानी क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही बात करें, ठीक है सर, 7 पेंसिल कितने की आएगी, 7 पेंसिल कितने की आएगी सर, एक पेंसिल कितने की है, y की, 7 पेंसिल आएगी कितने की, 7y की। बेटा 5 पेन, एक पेन कितने का आएगा, x का, 5 पेन क्या आएगा 5x का, तो 5 पेन का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 5x होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो प्यारे बच्चों 7 पेंसिल और 5 पेन, इनका कॉस्ट मिलाकर कितना है 46, तो सर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। तो प्यारे बच्चों जो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए थे, तो 2 समीकरण चाहिए थे, वो सर 2 समीकरण में यहाँ पर लिख चुका हूँ, 2 समीकरण मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। अब अगर आ चुके हैं तो प्यारे बच्चों इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो सर ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जो मेरे 2 इक्वेशन बन रहे थे ना, 2 इक्वेशन क्या बन रहे हैं कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन फर्स्ट है ये। अगला क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। प्यारे बच्चों ये काम करते हैं कि सोल्व करते हैं। ठीक है, 7x सर ये पूरा 5y प्लस का है, राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस का। ठीक है सर, सर x की वैल्यू निकालनी है ना, 50 माइनस 5y रहेगा। सर 7 किस में मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। ऐसे बच्चों इसको करना है, 5x ये 7y प्लस का राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस का, x की वैल्यू निकालनी है 46 माइनस 7y, ये 5 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, है ना। तो सर आप जरा फटाफट क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं ना, बॉक्स x y, है ना, x y। प्यारे बच्चों अब यहाँ ना, अब नहीं यहाँ वैल्यू की दिक्कत है, अब हमें ना ऐसी टेक्निकल वैल्यू लेनी पड़ेगी ना कि ताकि क्या हो जाए उसमें ना किसका डिवाइड चला जाए, 7 का डिवाइड चले जाए भाई, किसका डिवाइड चले जाए भाई 7 का उसमें डिवाइड चले जाए, ऐसी टेक्निकल वैल्यू लेनी पड़ेगी। सर सोचिए सर क्या ऐसे वैल्यू लोगे बच्चों, मैं चाहता हूँ ना आंसर मेरा पॉइंट में ना आए, अगर पॉइंट में वैल्यू आ गई दिक्कत आ जाएगी सर। प्यारे बच्चों यार y की जगह आप 0 लोगे ना तो 50/7 आ जाएगा। हाँ बेटा y की जगह हम 3 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 3, क्या ले सकते हैं बेटा 3 ले सकते हैं। क्यों ले रहा हूँ मैं 3, उसकी वजह है, देखो अगर हम y की जगह लेता हूँ मैं 3, y की जगह लेता हूँ मैं 3, तो 5 3 जगह कितना होगा 15, 5 3 जो हो जाएगा 15, तो 50 में से माइनस करोगे 15, 50 में से माइनस करोगे 15, तो 50 में घटाओगे 15, कितना बचेगा 35, तो फिर 35 अपॉन में कितना हो जाएगा 7, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो x आ जाएगा 5। कैसे किया सर, y की जगह मैंने 3 लिया, तो 5 × 3 15, अब 50 में से माइनस करो 15, कितना आता है सर, ये आएगा 35, और 35 में जब 7 का डिवाइड दोगे 5 आ जाएगा। अच्छा और प्यारे बच्चों एक ऐसे वैल्यू सोचो यार, तो भाई ऐसे वैल्यू सोचो ताकि उसमें 7 के डिवाइड जाए। मेरे ख्याल से 4 लोगे, 4 से भी कुछ काम बनेगा नहीं। अब ना अब लेनी पड़ेगी निगेटिव वैल्यू, क्या लेनी पड़ेगी निगेटिव वैल्यू। देखो सर यहाँ पर ना थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। मैं y की जगह ले रहा हूँ जानबूझकर -2, क्या ले रहा हूँ -2, क्यों ले रहा हूँ देखो 50 माइनस 5, y की जगह ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ -2, ठीक है 50
बेटा 5 टू जा 5 नहीं, माइनस का 2 नहीं, माइनस का 4। क्या ले रहा हूँ मैं? माइनस का 4 ले रहा हूँ बेटा। क्या ले रहा हूँ मैं? माइनस का 4 ले रहा हूँ मैं। तो सर 5 4 से क्या हो जाएगा? 20। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 50 प्लस 20 कितना होगा? 70 अपॉन में 7। 7 का डिवाइड कितनी बार जाएगा सर? 10 बार जाएगा। 7 10 जा 70। तो बेटा 7 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 7 के डिवाइड 70 में कितनी बार जा रहा है? 10 बार जा रहा है। तो बेटा एक्स क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे यहाँ पर करो, यहाँ पर ऐसे वैल्यू करनी पड़ेगी ताकि ना हमारा सोल्व हो जाए। सर सर अब सर यहाँ पर 56 कब आता है? 2 लेंगे तो 14 आएगा, 3 लेंगे तो सर नहीं आएगा। हाँ 3 7 21। हाँ एक बार 3 लेते हैं बेटा, वाई की जगह क्या लेते हैं? 3। तो बेटा वाई की जगह ले रहा हूँ मैं 3। ये 46 माइनस 7, और जहाँ पर वाई है मैं वहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं? 3 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपॉन में क्या है? 5 है। 46 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन में 5। सर 6 में लेस करो 1, कितना बचेगा सर? 5 बचेगा। और 4 से 2 करो, कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। तो बच्चों कितना बचा ये? 25। कितना बचेगा? 25 अपॉन में 5। कितने बार डिवाइड जाएगा सर? 5 बार जाएगा। 5 का डिवाइड 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है सर, आपने 4 लिया, 7.28 काम नहीं बनेगा। 5 लोगे नहीं बनेगा। 6 ले, आप 6 ले सकते हो क्या? 7 का 42, 6 7 सर का 7 लेना। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और 8 क्या ले रहा हूँ मैं? 8 ले रहा हूँ मैं वाई जगह क्या ले रहा हूँ बेटा? 8। मैं वाई की जगह 8 लेट कर रहा हूँ। क्यों? देखो 46 माइनस जहाँ पर वाई है मैं वहाँ क्या रख रहा हूँ? 8। 7 8 से कितना होगा? 56 अपॉन 5। 46 में लेस करोगे 56 कितना बचेगा? -10 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी माइनस का 2 आएगा ना। y की जगह 8 लेट करोगे तो 8 7 जा 56 माइनस का 10 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। तो प्यारे बच्चों वैसे आप कुछ भी लेट कर लो, पर देखो यार मैं चाहता हूँ मेरा आंसर पॉइंट में ना आए। मेरा आंसर पॉइंट में आ गया तो ग्राफ बन जाएगा खराब, है ना। तो चलो सर अगर समझ गए हो तो ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर ग्राफ आपके सामने तैयार है, करते हैं बच्चों उसको। बच्चों देखो एक्स में हमें काउंटिंग कहाँ तक, एक्स में प्लस की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? प्लस की वैल्यू जा रही है एक्स में 10 तक, और माइनस दोनों को एक साथ देखो, और वाई की वैल्यू जा रही है -2। तो एक्स की वैल्यू +10 जा रही है ना, तो यानी कि सर ये हो जाएगा 0। तो ये 2 4 6 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, और एक्स माइनस भी आ रहा है शायद, माइनस का 2, माइनस का 4 लिखने में क्या जा रहा है बेटा? वाई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? वाई की वैल्यू जा रही है 8 तक। 8 भी, वाई की वैल्यू 8 में जा रही है, और सर माइनस का 4 भी जा रहा है। अच्छा 8 ना, तो वाई की वैल्यू जा रही है 8, यानी 2 4 6 8, और मैं 10 तक लिख देता हूँ, क्या दिक्कत जा रहा है ना। और वाई माइनस में भी है तो -1, अच्छा -2 -4 -6। ठीक है चलो कोई नहीं। प्यारे बच्चों देखो अब ना, अब करते हैं स्टार्ट। x5 है, x5 है, y3 है, x5 y3। सर x5, अच्छा बेटा 5 कहाँ आएगा सर? एकदम 4 और 6 के बीच में आएगा। अच्छा मैंने गलती की, सॉरी बेटा गलती हो गई यहाँ से ना, मतलब आंसर आ जाएगा, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 लेकर चलता तो एकदम सही दिखता आपको। तो अगर हम नहीं दिख रहा था तो देखो सर x5 है ना, तो 5 कहाँ था? 4 और 6 के बीच में, तो ये मान लो 5 यहाँ पर है, ये 5। और y3 है, 3 कहाँ आता है सर? 3 आता है 2 और 4 के बीच में, तो 3 यहाँ पर है, ये 3। जब इन दोनों को जोड़ोगे ना ऐसे, ग्राफ में करना आता है आपको, सर दोनों कहाँ पर काटेंगे? तो दोनों काटेंगे यहाँ पर, दोनों ऐसे तो आएंगे, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, है ना। 5 और 3, x का 10 y का -4, x का है 10, x का है 10 और y का है -4।
x का है 10, y का -4, तो दोनों अगर कहाँ पर मिलेंगे, दोनों आपको आकर मिलेंगे यहाँ पर, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको और इनको जोड़ूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। मैं कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो आप, जोड़ने का काम मेरा है, जोड़ने का काम आपके भाई का है, ठीक है। मैं जोड़ूंगा अभी। सर अब x का 5 y का 3, x का 5 y का 3, ठीक है। अच्छा भाई यार दोनों को तो इसका भी x का 5 y 3 था, इसका भी x 5 y 3 था, तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट होगा ये होगा ना, x का 5 y का 3, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो गए। x का -2 y का 8, हाँ x का -2 और y का +8, x का सॉरी x का -2 यहाँ पर, सॉरी x का -2 यहाँ पर है, x का -2 यहाँ पर है, और y का कितना है 8, y का 8 है ना, तो सर x का -2 और y का 8 यहाँ पर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, ठीक है। मेरे पास d है, ठीक है, पहले मैं जोड़ूंगा इन दोनों को, फिर मैं जोड़ूंगा इन दोनों को, है ना। पहले मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ भाई, स्केल मेरे पास होना हो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे पास संसाधन है उससे कर रहा हूँ मैं, इनको जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ये पहले वाले के लिए तो ये 2 पॉइंट थे, और दूसरे वाले के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए कौन से 2 पॉइंट थे, ये 2 पॉइंट थे। अब इनको जोड़ रहा हूँ मैं, बस। तो अब पहले एक बार लिख दो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ पहले वाले का है, तो पहले वाले का मतलब 7x + 5y = 50, 7x + 5y = 50। अगला क्या है, 5x + 7y = 46, 5x + 7y = 46। अब मुझे तो एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू निकालनी थी। सर दोनों ग्राफ कहाँ पर काट रहे हैं, दोनों ग्राफ काट रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, तो उन दोनों का इसको खींच दो यहाँ से एकदम सीधी लाइन, और यहाँ से भी खींच दो एकदम सीधी लाइन। ऐसा तो करेंगे, है ना, कर दे सर, खींच दिया, क्योंकि दोनों ग्राफ यहाँ पर काट रहे थे। x आ रहा 5, y आ रहा है 3, x की तरफ आ रहा 5, y की तरफ आ रहा है 3, तो x आ रहा 5, x आ रहा है 5, y आ रहा है 3। तो x को हमने क्या माना था, पेनलेट किया था, लिख दो हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कितना हो गया x, और हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया सर, y हो गया, है ना। हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन x, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y। क्या प्यारे बच्चों क्या लिखना है, अतः एक पेन की कीमत x, x तो सॉरी एक से ना, कितना आया बेटा, ये 5 आया, और एक कितना आया 3 आया ना। तो पेन को बेटा मैंने क्या माना था, x माना था पेन को, हाँ x माना था, और पेंसिल को y। आ गया सर, है ना। तो सर देखो ग्राफ सॉल्यूशन, ग्राफ से भी तो मैंने क्या कहा था आपको, जब मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था, तो मैंने कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, एक मेथड है ग्राफिकली और एक होता है एल्जेब्रिकली। तो मतलब हम एक्स वाई की वैल्यू ग्राफ से भी निकाल लें, है ना, और अभी उन इक्वेशन को सोल्व करेंगे 3.3 की 3.2 के बाद करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका, आप देख रहे हो ना, हैंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, है ना। तो x वैल्यू 5, y की 3, तो एक पेन x का, y 3 का। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सर आप इस क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, ठीक है। तो अगर समझ गए तो चलिए सर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, क्या कह रहा है सर, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन इंटरसेक्टिंग when the line are intersecting, ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट्स, ठीक है, कि इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी।
तुम कह रहे सर क्या लिखा है, मतलब समझे नहीं। समझा रहे हैं भैया, देखो ऑन कंपेयरिंग रेशियो मुझे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो कंपेयर करना है। मतलब पहले मुझे A1 A2 निकालना है, फिर B1 B2 निकालना है, फिर C1 C2 निकालना है। ठीक है, फिर जो रेशियो आएगा उसके बाद बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक जगह, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी एक जगह, रेखाएं संपाती होंगी, ये रेखाएं समांतर होंगी। तो जिन बच्चों ने हमारी बेसिक वाली वीडियो देखी है वहां मैंने बताया था, मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था, कोई दिक्कत नहीं, आज भी समझा देंगे आपको, उसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसको लिख दो सर, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो जो x के साथ वो a होते हैं, जो y के साथ वो b होते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो c होते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा A1 अपॉन में A2, सिंपल आ रहा बेटा मैं। ठीक है, A1 अपॉन में A2, A1 क्या है 5 और A2 है 7, A1 ऊपर वाला तो A2 नीचे वाला, तो A1 अपॉन A2 5/7। प्यारे बच्चों B1 अपॉन B2, B1 क्या है सर -4 और B2 क्या है 6, C1 अपॉन में C2। प्यारे बच्चों C1 क्या है 8, C2 क्या है -9। सर कैंसिल सिंपलीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सिंपलीफाई हो रहा है, हाँ सर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बेटा माइनस कभी भी नीचे नहीं आता, ऊपर रखते हैं, -8/9। प्यारे बच्चों पहले चेक करो क्या A1 A2 B1 B2 के इक्वल है। A1 A2 आ रहा है 5/7, B1 B2 आ रहा है -2/3। अब पहले वाले ही इक्वल नहीं है, मुझे मतलब नहीं ये पार्ट B1 B2 C1 C2 को इक्वल हो नहीं हो, फिलहाल मतलब नहीं है। जब A1 A2 ही B1 B2 को इक्वल नहीं है तो मुझे C1 C2 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, A1 A2 क्या B1 B2 इक्वल है, नहीं, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, A1 A2 B1 B2 को इक्वल नहीं है। और जब A1 A2 B1 B2 को इक्वल नहीं होता तो क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन क्या करती है, एक जगह इंटरसेक्ट करती है। तो यहां बोलेंगे, मुझे पूछ रहा ना कि एक कीप योर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, है ना, तो यहां बोल देंगे। तो आंसर में यहां पर क्या लिख देंगे, यहाँ तो यहाँ आप ऐसे लिख देंगे। तो ये करने के बाद ना यहाँ ब्रैकेट में, कोई नहीं ब्रैकेट में लिख दो आप, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या ऐसे लिख दो लाइन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, या और करके ऐसे लिख दो, सही रहेगा, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। हिंदी में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, है ना। आप लोग जानते हो बेटा A1 A2 जब B1 B2 को इक्वल नहीं होता तो लाइंस एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और आप लोग इसका दूसरा भी जानते हो, ठीक है। और जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो कितना सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। अरे क्योंकि प्यारे बच्चे यार आप लोग ना, आप लोग बड़े भोले बच्चों, आप कितनी बार बताए भाई कि तीन ये होता ना कि A1 A2 अगर नॉट इक्वल टू B1 B2, एक केस बनेगा, एक क्या बनेगा, A1 A2 इक्वल B1 B2, पर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, पहले वाले बराबर है पर ये बराबर नहीं है। एक क्या बनेगा, और A1 A2 इक्वल है B1 B2 और ये इक्वल होगा C1 C2 की। तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइन करती है इंटरसेक्ट, लाइन करती है इंटरसेक्ट करेगी एक जगह। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती है। इसमें लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। और इसमें क्या होती है,
कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक लाइन, है ना। तो यानी इसमें ऐसी लाइन बनेगी, इसमें लाइन पैरेलल होगी और इसमें एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बच्चों, ठीक है। अच्छा सर बताया था मैंने, है ना। तो यही तो प्यारे बच्चों क्या करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो सर इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए सर बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सर इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है सर, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सर, इसका सेकंड पार्ट ये आपको कह रहा है कि 9x + 3y + 12 = 0, 9x + 3y + 12 = 0, और 18x + 6y + 24 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। अच्छा तो सर पहले इसको सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं हम फटाफट, जल्दी से क्या लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले इसी क्वेश्चन को उतारो बच्चों, 9x + 3y + 12 = 0, और 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारे पास है सर, ये हमारे पास है ना। अब सर सिंपल करो सर, A1 A2 यार, A1 A2 टाइम वेस्ट नहीं करना, B1 B2 और C1 C2। बेटा A क्या है 9 A1, A2 क्या है 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, C1 क्या है 12, C2 क्या है 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ओहो सर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2। इसका मतलब दादा ये है कि A1 A2 इक्वल आ रहा है B1 B2 के, और इक्वल आ रहा है C1 C2 के। अब जब तीनों इक्वल आते हैं तो मैंने क्या बताया था अभी, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 आता है तो क्या आता है, कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन, रेखाएं संपाती होंगी, है ना। तो यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी सर, है ना। सर कुछ टाइम लगा इसमें, नहीं सर कुछ ज़्यादा टाइम लगा, सिंपल A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालना था। तो लाइन सर क्या आ गई, कोइंसिडेंट आ गई, है ना। ये हमें बताना है, ठीक है सर ये हमें बताना है ना। प्यारे बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और इसका जो थर्ड पार्ट वो आपके ये इसका सेकंड पार्ट पहले उतार लीजिए प्यारे बच्चों आसानी से। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट मेरे पास है 3x माइनस सर 3x माइनस 3y + 10 = 0, 3x माइनस 3y + 10 = 0, और 2x माइनस y + 9, 2x माइनस y + 9 = 0, ठीक है। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। सर पहले क्या करना है, अरे सर तुम करो कि सर हमें तो पता है, पहले क्या करना है, पहले वही करना है, सिंपल कर। आप सॉल्यूशन में सीधा, मैं इसको सीधा कर रहा हूँ बेटा, है ना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कि A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, और C1 C2 क्या है। सर A1 क्या है 6, A2 क्या है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3/1। सर B1 क्या है -3, B2 क्या है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यह आ जाएगा 3/1। सर क्या बचा 10/9, ये बचा 10/, C1 क्या है 10 और C2 क्या है 9, 10/9। क्या देख रहे हैं सर आप देख रहे हैं A1 A2 B1 B2 तो आपस में इक्वल हैं, पर C1 C2 आपस में इक्वल नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख दो कि सर A1 A2 तो इक्वल है B1 B2 के, पर इक्वल नहीं है C1 C2 के। तो सर इसमें क्या लिखोगे,
इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे सर, ये देखो क्या बताया था आपको, A1 A2 इक्वल B1 B2 पर नॉट इक्वल टू C1 C2। क्या होता है, पैरेलल लाइंस, लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, है ना। तो क्या लिखोगे, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। यानी हिंदी में लिखेंगे रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं क्या होंगी प्यारे बच्चों, समांतर होंगी, ठीक है। तो अगर समझ गए हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े सर, है ना। चलिए सर बढ़ते हैं। अब सर क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ही पार्ट थे, मैंने तीनों पार्ट समझा दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं अब कराऊंगा ना, तुम बोलोगे अरे, जब मैं कराऊंगा ना तुम बोलोगे अरे सर इतना आसान, इसको तुम खुद ही कर लेते, ठीक है। चलिए सर देखो प्यारे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2। अरे यार ये तो अभी दोस्त ने बोला था, दोबारा ऐसे ही आ गया, फिर तो आसान ही होगा। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हिंदी में पढ़ लें, मैं समझाता हूँ। ऑन कंपेयरिंग मतलब भैया ये बात तो पक्की है, मुझे क्या निकालना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालना है। उसके बाद मुझे फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ, मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। उसके बाद मुझे बताना है कि मेरा आंसर कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है, मेरा आंसर संगत आ रहा है या असंगत आ रहा है, संगत असंगत। देखो बच्चों इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं है। क्यों, पिछले वाले में वहां भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना था, यहां भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना था। वहां पर बस मुझे ये बताना था कि लाइन पैरेलल है या कोइंसाइड है या काट रही है, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, यहां पर ये बताना है। अब देखो सर मैं ज़्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है, ये मैंने भी समझाया था कि आपको, हाँ सर समझाया था मैंने आपको, पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं। जहां पर लाइन चाहे एक जगह काटेगी या एक के ऊपर एक होगी, चाहे एक जगह काटेगी या एक के ऊपर एक होगी, तो प्यारे बच्चों चाहे एक जगह काटे, यहां पर काटती है ना, कब काटती है, जब A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होती, या एक के ऊपर एक, जब A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। ये तो इस केस में क्या होता है, हमारा आंसर उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी इसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत, ठीक है। और जब लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब जब लाइन एक दूसरे को टच करती नहीं है, जब लाइन एक दूसरे को छूती ही नहीं है, जब टच नहीं करेगी लाइन, काटेगी नहीं, तो उसमें क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो इसमें दूसरे वाले केस में होगा इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो इसमें और अगर इस तरह का और इस तरह का आएगा तो आंसर कंसिस्टेंट होगा, और ये और आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तुम बोलोगे सर अब तो कर देंगे, अरे भाई कर तो दोगे, और हम तो फिर तो मेरा कराना फर्ज है ना, ठीक है सर। प्यारे बच्चों करते हैं, तो सर करें। तो प्यारे बच्चों देखो ना, तो ये 3x + 2y = 5 है, और थोड़े क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है 2x - 3y = 7 है। देखो प्यारे बच्चों पहले निकालना है A1 A2 B1 B2 C1 C2। सर A1 A1 क्या है 3, A2 क्या है 2। ध्यान से दो सर, ध्यान से देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। B1 कितना है प्यारे बच्चों, B1/B2, बेटा B1 है 2 और B2 है -3, ठीक है। तो माइनस को नीचे रखते नहीं है, ऊपर ले जाते हैं, ये -2/3 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद C1/C2, C1/C2। प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये राइट साइड है, और इन्हें क्या लाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। ये राइट साइड है, इन्हें क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। C1 यहाँ प्लस है, इधर का हो जाएगा माइनस। ये यहाँ प्लस है, क्योंकि जो जनरल फॉर्म को कहती है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलती है, वो तो यही बोलती है ना कि इनको राइट साइड रखते हैं।
तो ये राइट मतलब लेफ्ट साइड रखते हैं, तो ये लेफ्ट साइड है कि माइनस हो जाएगा और ये भी लेफ्ट साइड है कि माइनस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वैसे भी क्या आ गया 5/7। प्यारे बच्चों एक चीज देखो सर, क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं? सर इक्वल नहीं है बिल्कुल। ये 3/2 है, ये -2/3 है। यहाँ लिख दो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। आगे जाओ मत, है ना। A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होते तो हमारा आंसर क्या होता है? हमारा आंसर होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है सर? कंसिस्टेंट, यानी कि उसे बोलते हैं संगत, उसे बोलते हैं संगत। ठीक है, तो यहां पर लिख दो कंसिस्टेंट। क्या लिख दो? कंसिस्टेंट, यानी क्या लिख दो? संगत लिख दो। क्या लिख दो प्यारे बच्चों? संगत लिख दो। ठीक है, अच्छा सर प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है सर, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों A1 क्या है? A1 ये A1 है ना, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो सर यानी A1 में A2, A1 क्या है? 3/2। ठीक है, अपॉन में A2 क्या है? 9 है। अब सर 3/2 ये इसके ऊपर 9 है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो अगर ये इस पूरे का अपॉन में ये है तो मतलब ये क्या होगा? 9 इस 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/9। जब भी कभी ऐसा आता है ना पूरे का अपॉन में आता है तो ये जो होता है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर प्यारे बच्चों? ठीक है, तो सर ठीक है सर, है ना, ये सर क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर कितना आएगा प्यारे बच्चों? कितना आएगा ये? ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्या हो जाएगा? 1/2 3 जा 6, 1/6 आ जाएगा सर। ऐसे ही B1 में B2, B1 क्या है भैया? B1 क्या है? अरे B1 क्या है? B1 के सॉरी अच्छा B1 तो यहाँ है ना। B1 क्या है? B1 है 5/3। ठीक है, B2 कितना है? B2 है -10, -10 है भाई। तो 5/3 और इनटू में ना, तो मैंने कहा था ना ये -10 क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये आ जाएगा -1/10 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 10, तो ये आ जाएगा -1/में 3 3 जा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगला क्या है? C1 में क्या है? C2। ठीक है सर, C1 क्या है मेरे पास? राइट लेफ्ट साइड ले जाओगे तो माइनस बन जाएगा -7। C2 कितना है? लेफ्ट साइड ले जाओगे तो माइनस बन जाएगा माइनस का 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यह आ जाएगा 1/2, 1/6, 1/6 और ये हो जाएगा बेटा 1/6, ये हो जाएगा -1/9, ये हो जाएगा 1/2, 1/6 माइनस का 1/9 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप एक चीज देख रहे हो, क्या सर हमारा A1/A2 क्या B1/B2 के इक्वल है? ये दोनों इक्वल है सर? नहीं है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। और सर आपको बताया है, वही दोबारा ऊपर वाला केस आ गया ना, ये तो अब समझाना क्या है, तो वही है जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो वो क्या आता है? हमारा कंसिस्टेंट आता है। क्या आता है? कंसिस्टेंट। उसे बोलते हैं सर कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, यानी इसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत, यानी इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्यों सर? समझे? अगर समझ गए हैं तो चलिए सर बढ़ते हैं। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट लेते हैं सर, है इसका लेते हैं एक नेक्स्ट पार्ट। तो प्यारे बच्चों इसके मैक्सिमम पार्ट सारे पार्ट लगभग सेम है, तो इसलिए इसके ना टोटल 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 पार्ट। तो 5 पैसे मैं आपको करा रहा हूँ। कौन सा पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको? मैं आपको करा रहा हूँ, मैंने 2 पार्ट करा दिए सर। मैं आपके लिए एक और पार्ट उठा रहा हूँ। मैं उठा रहा हूँ 4th पार्ट। क्या उठा रहा है इसका? 4th पार्ट। क्या है वो? 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y, 5x - 3y = 11 -10x + 6y
इज इक्वल टू माइनस का 22 इज इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, चलिए सर सोल्व करें इसको। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं सीधा डायरेक्ट। सर a1 क्या है 5, a1 अपॉन में a2, a1 क्या है 5, a2 क्या है -10, तो माइनस ऊपर जाएगा -5/10। तो सर क्या आएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, -1/2 आ गया। बिल्कुल सर b1 अपॉन b2, b1 क्या है -3, सर b1 कितना है -3 और b2 कितना है 6, b1 है -3 और b2 है 6। तो -3 1 जा, अब सर कैंसिल करोगे ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ रहा है सर। ध्यान दो बेटा, a1 क्या था हमारे पास, a1 क्या था 5, a2 था -10 ना, तो माइनस ऊपर भेजा 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ये क्या था -3, a2 क्या है 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। बेटा कभी भी माइनस का साइन ना नीचे नहीं रहता, माइनस का साइन कहाँ आता, ऊपर आता बेटा। उसके बाद c1 अपॉन c2, c1 क्या है सर, अब बेटा ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा माइनस, और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस आएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो a1 a2 -1/2, b1 b2 -1/2, c1 c2 ये भी -1/2, तीनों क्या आ रहे हैं -1/2 आ रहे हैं। तो a1 a2 इक्वल आ रहा है b1 b2 के, ये भी इक्वल आ रहा है c1 c2 के। जब तीनों इक्वल आते हैं, जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल आते हैं, तो मैंने कहा सर क्या होता है, वो भी क्या होता है कंसिस्टेंट, वो भी होता है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल आता है, वो भी होता है कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है सर, कंसिस्टेंट होता है, यानी कि संगत होता है। यहाँ लिख दो कंसिस्टेंट, यानी सर संगत होता है। ठीक है सर। तो सर इसमें यार टोटल हमने बाकी जो 1-2 पार्ट है वो मैंने 1-2 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना बेटा। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगली क्लास में मिलेंगे नए दिन के साथ, नए समय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।